प्रतिदिन 600 लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। वह कौन सी परिस्थिति है, वह कौन सी स्थिति है जो किसी को आत्महत्या करने पर विवश कर देती है। अगर आंकड़ों को देखा जाए, अगर बात किया जाए आत्महत्या के रिकॉर्ड्स के, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड को देखने के बाद जो परिणाम सामने आता है वह दिल दहला देने वाला होता है। प्रतिदिन प्रतिदिन 600 लोगों को आत्महत्या करना, 600 लोग का ये रिकॉर्ड चलता आ रहा है। अगर हम बात करें पिछले 5-6 साल पहले, उस समय तक यह आंकड़ा था मात्र 300, यानी 300 लोग जो है प्रतिदिन आत्महत्या करने का उनका एक रिकॉर्ड आया था पूरे देश में। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, जैसे जैसे समय बदला, जैसे हम विकास के नए सीढ़ियों पर चढ़ते गए, तमाम विकास होते गए, वह कौन सी परिस्थितियां आ गई कि अचानक इसमें इतना तेजी से उछाल आ गया। जो संख्या 300 थी उसे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद परिस्थिति क्या बनी, 2 गुना वो परिस्थिति बढ़ गई। यानी 300 के जगह पर 600 लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए। जब इस केस के बारे में सोचा जाता है, जब इस पर विचार किया जाता है, तो एक बात तो सामने आ जाती है। जितने लोग आत्महत्या करने पर विवश हुए, अगर उनकी केस हिस्ट्री देखा जाए, अगर उनके बारे में देखा जाए, तो यह जानकारी मिलता है। पहला पॉइंट कि वह अपने कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां थीं, वह जिम्मेदारियां कर्ज के तले दब चुकी थी। यानी उनके ऊपर इतना कर्जा हो चुका था, वह कर्जा देने में असमर्थ थे। और लगभग इसमें देखा गया 70% केस ऐसा हुआ है जिसमें प्राइवेट कर्ज की बात आती थी, कुछ ऐसे लोगों से लेन देन की बात आती थी। किसी वजह से वह इंसान उस चीज को चुका नहीं पाया और सोचा कि अब मैं कर नहीं पाऊंगा, कोई रास्ता नहीं बचता है, और खुद तो जाता ही है, अपने परिवार को भी लेकर साथ में चला जाता है। तो किसी भी समस्या का सलूशन आत्महत्या नहीं है। अगर आत्महत्या कोई कर रहा है तो क्या उससे सलूशन मिल गया? नहीं, वह थक चुका था, वह टूट चुका था, उसमें अब हिम्मत नहीं थी कि और वह आगे लड़ सके और आगे वह कुछ कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं ये चर्चा कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे जो रीजन है, एकमात्र रीजन है, पहला पैसे का अभाव। लगभग ये जो है 90% रीजन है पैसे का अभाव। जीवन में पैसे का अभाव और जरूरतों का ज्यादा होना, यही एक समस्या है जो विवश कर देता है इंसान को आत्महत्या करने के लिए। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात सामाजिक डर और सामाजिक चिंता। हमें इस बात को समझना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि यह समाज आपको जो देता है वह क्या देता है, जिसे आप डर करके आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। जब यह समाज आपके घर में उस समय दस्तक नहीं दिया कि आप कैसे हैं, किस तरीके से हैं, क्या परिस्थिति चल रही है, क्या परेशानी चल रही है, तो फिर इस समाज से चिंता क्या? जो समाज आपका ख्याल नहीं कर रहा है, जो समाज आपके बारे में नहीं सोच रहा है, आप उस समाज के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप उस समाज के बारे में सोच करके मैं कैसे रहूंगा इस समाज में, यही सोच आपको विवश कर देती है। यह समाज अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरह से, अगर जिम्मेदारी की बात की जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं? 2 लोग हैं, एक तो परिस्थितियां और दूसरा यह समाज जो आत्महत्या करने के लिए विवश कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज, यह कोई सलूशन नहीं है। आत्महत्या कर लेना कोई सलूशन नहीं है। आप जो है इससे लड़िए। जीवन में हर एक समस्या का सलूशन है, समाधान है, अगर हम चाहें। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। हाँ, मैं मानता हूं कि परेशानियां हैं, मैं मानता हूं कि स्थितियां इस तरह का नहीं है, कहना आसान है, लेकिन जो झेलता है, जिसे वह पीड़ा होती है, वही बखूबी समझता है। फिर भी मेरा मकसद क्या है? इस समस्याओं को खत्म करना। जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज 600, पिछले कुछ वर्षों का आंकड़ा देखिए 300 का आंकड़ा था, आज डबल हो गया, दुगुना हो गया।
यह उछाल जो आया है आत्महत्या करने के लिए, यह सोचने वाली बात है। तो इसके पीछे का जो रीजन है हम सबको सोचना है। सिर्फ एक रीजन है, अपनी समस्याओं को समाप्त करिए। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उस पर विचार करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज एक बार आप मुझसे जरूर संपर्क करें, एक बार मुझसे जरूर मुलाकात करें। तमाम सुविधाएं हैं आपके पास, उससे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि किसी एक समस्या के लिए आप ना तो अपना जान दें, ना तो आत्महत्या करें और ना ही परिवार को विवश करें या उसे जहर इत्यादि देकर मारने की कोशिश करें। ऐसा कुछ ना करें। ऐसा करके आप एक तरह से दोषी सिद्ध हो जाते हैं। आप अपनी समस्याओं से घबराकर भाग गए, आप अपनी समस्याओं से डर जाते हैं। सर, डरना नहीं है, डरना नहीं है। जिस दिन आप डरेंगे यह दुनिया उतना ही आपको डराएगी। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे यह दुनिया 2 कदम पीछे हट जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। आज पैसे की समस्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है, आज है, कल नहीं रहेगा। हम इसके लिए उपाय करेंगे, हम इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे जो हमसे बन पाएगा। आप एक बेमिसाल इंसान हैं, आपके अंदर वो पूरा हुनर है, पूरी ताकत है, आप पैसा कमा सकते हैं सर। आप इसके लिए, हाँ, कभी कभी हो जाता है कुछ, इतना ज्यादा कर्ज हो जाता है, इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि इंसान घबराने लगता है, डरने लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज समस्या का हल ढूंढिए। यह जो जिंदगी मिली हुई है ऊपर वाले का एक उपहार है, एक गिफ्ट है। उसे अपनों के साथ साथ कुछ दूसरों लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाए तो शायद और भी बेहतर हो जाता है। तो मेरा जो आपको कहना है, मेरा एक मैसेज है कि प्लीज आत्महत्या करना बंद करिए। ऐसा करके आप अपने आप को भी दोषी साबित करते हैं और खुद ये दुनिया मान लेती है कि कोई ना कोई कमी थी, या चलो इस समाज का सामना नहीं कर सकता था, या फिर इसके पास इस तरह का अभाव, तो तमाम बातें होती थी। आप सबका मुंह बंद करने की कोशिश करिए। और कैसे करेंगे? उनसे लड़ना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, उनसे हमें किसी तरह की फाइट नहीं करनी है। चुप रह करके भी लड़ाई लड़ी जाती है, आप शांत रह करके भी लड़ाई लड़ सकते हैं। करना क्या है? आपको अपने आप को विकास के पथ पे ले जाना है। सिर्फ अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो जाइए, थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि मेरा डेवलपमेंट कैसे होगा, मेरा विकास कैसे होगा, अगर जो समस्या आई है उसका निराकरण कैसे होगा। कई बार इंसान जब परेशानियों में फंस जाता है, उलझन में फंस जाता है, वो सोच नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरीके का निर्णय लेना चाहिए। उस समय आप ऐसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं जो आपको जिंदगी की एक नई रोशनी दिखा सकते हैं, नई किरण दिखा सकते हैं। कहीं अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर आप बिल्कुल वहां भी नहीं जाना चाहते, तो हमारे पास आए, हम हर संभव आपकी मदद करेंगे, आपको रास्ता दिखाने में। किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए, प्रॉब्लम को समझेंगे और प्रॉब्लम को समझने के बाद उसी से एक रास्ता निकालेंगे। और दूसरी बात, यहां एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको बहुत ज्यादा आप ये भी नहीं है कि वहां मैं जाऊंगा या करूंगा, फिर हमारे पास पैसे तो है नहीं, पैसे का अभाव होगा। तो मेरा जो सुझाव होगा, मेरा जो आपके लिए 2 कदम होगा, सलाह होगा, उसके लिए कोई पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें। मेरा मकसद है, यह पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, आप भी मेरे परिवार के हिस्सा हैं। अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो निश्चित रूप से एक हमारा कर्तव्य बनता है, एक मेरा भी कर्तव्य बनता है, आपका भी बनता है कि हम मिल करके, समझ करके और इस समस्या का हल निकालें, समस्या का निराकरण करें। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज इस तरह की गलती न करें। अगर ऊपर वाले ने आपको एक जिंदगी बख्शा है, ऊपर वाले की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से अगर हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला है, हम मनुष्य के रूप में आए हैं जो सोच सकता है, समझ सकता है, निर्णय ले सकता है और दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, हम इसे यूं ही गंवा नहीं सकते। हम इसे यूं ही चंद पैसों के लिए, अगर ठीक है, मैं समझ सकता हूं कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे वह आर्थिक हुई हैं या सामाजिक हुई हैं, लेकिन सर हर चीज का सलूशन है, हर चीज का एक रास्ता है। और इंसान वही है, सच्चा इंसान वही है, सच्चे मायने में वही व्यक्ति सफल है
जो परेशानियों का डट कर मुकाबला करता है उससे भागता नहीं है। तो हमें और आपको किसी को भागने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए सर, आप निश्चिंत होकर उस पर कोशिश करिए। जितना देर आप सोचेंगे कि अब क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, अरे यही तो परेशानी है कि ये लोग क्या कहेंगे। इस जमाने ने हमेशा से कहा है अगर आप अच्छा करेंगे तब भी ये जमाना आपको नहीं छोड़ेगा, अगर आप बुरा करेंगे तब भी ये जमाना यह समाज आपको नहीं छोड़ता है। सर हर परिस्थिति में तो आपको वह टारगेट करता है, हर परिस्थिति में आपके ऊपर उंगली उठाता है। तो हम क्यों परेशान हो, हम क्यों चिंतित हो? जब समाज अपने हिसाब से चल रहा है चलने दो उसे, हम भी अपने हिसाब से चलेंगे, हम भी स्वार्थी बनेंगे। स्वार्थी बनने का मतलब यहां है हम खुद के लिए काम करेंगे और अपनी समस्याओं को हल करेंगे। तो मेरा जो ये अभियान है कि देश से बेरोजगारी को खत्म करना, देश से सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, इस अभियान में आप शामिल हो सकते हैं। आप अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मेल मिल जाएगा और नंबर मिल जाएगा जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।